हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बाय एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट की वीडियोस में हमने सीखा था वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। आई होप आपको उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हमने वैल्यू एडेड देखा कि वैल्यू मतलब प्रोडक्ट बनाते टाइम जो जो उसमें वैल्यू ऐड होती है उससे कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। फिर हमने देखा इनकम कि इनकम जितनी भी किसी भी हाउस होल्ड सेक्टर या कोई भी सेक्टर जो भी इनकम कमा रहा है, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, वेजेस हो, प्रॉफिट हो, मिक्स्ड इनकम हो, सबसे उनसे कैसे नेशनल इनकम निकलती है। अब हम इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी नेशनल में खर्चे हो रहे हैं, उनके जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस को मिला के हमारा कैसे नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा, फिर इनकम मेथड से कमाना सीखा, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड मतलब खर्चे से कैसे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड तो आपको समझ में आ गया। मतलब इसमें जो भी खर्चे करते हैं ऑल ओवर नेशनल में जितने भी खर्चे होंगे उनका प्लस करके हम लोग क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर का प्लस करना है तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, उस क्वेश्चन से हमने क्या क्या चीजें उठानी है, कंपोनेंट्स जो प्लस होंगे और उससे हमारा नेशनल इनकम निकलेगा, वो हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना, इसमें देखा जाए तो आपको सिर्फ 4 कंपोनेंट्स ध्यान में रखने हैं। टोटल कितने कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स। पहला आपको ये याद रखना है कि जो खर्चे हो रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो इसमें उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कि प्राइवेट सेक्टर जो खर्चा कर रहा है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्चा कर रहा है, फिर और हमारा जो कैपिटल बनाने में जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, ये सब बनाने में जो खर्चा हो रहा है, इसके बाद बाहर अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें वो सारे एक्सपेंसेस को प्लस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो इसमें आएगा आपका या तो हाउस होल्ड, ठीक है, इसमें हाउस होल्ड आता है, या आता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड है या ऐसे हैं जो जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। इनमें इनके जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको हमें प्लस करना है। जनरली क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे देगा, या आप मीनिंग से समझ जाना, उसमें लिखा होगा एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड या एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ जाना कि वो किसको डिनोट कर रहा है, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब जो हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो कमा नहीं रहे हैं वो अपने खर्चे कंजप्शन के लिए, खर्चे के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको प्लस करना है। क्या आपको होगा, इन फॉर्म ऑफ ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकता है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ड्यूरेबल मतलब ये या तो ऐसे में खर्चा कर सकते हैं, ऐसे कंजप्शन पे खर्चा कर सकते हैं जो लंबे समय तक चले, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, बाइक, जो लंबे समय। और नॉन ड्यूरेबल मतलब जैसे कि फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो लंबे समय तक ना चले, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये कंज्यूम करे। तो प्राइवेट सेक्टर अगर ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा कर रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड है या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग उसको प्राइवेट। जनरली आपको क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही देगा, लेकिन आप उसमें अगर इसमें ऐसा कुछ लिखा हो हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। फिर आता है गवर्नमेंट। हमने देखा प्राइवेट सेक्टर के खर्चे, अब देखेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है जैसे कि रोड्स या डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वो लाती है जिससे उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, उसको हम लोग लेंगे। और जनरली जो भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर रहेंगे वो आपको एज इट इज देगा क्वेश्चन में, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपको सीधा सीधा सिंपल लिख लेना है। इसमें क्या होगा, इसमें ना अगर गवर्नमेंट क्वेश्चन में दिया होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है लेकिन परचेज बाय गवर्नमेंट दिया होगा, ठीक है, परचेज बाय गवर्नमेंट, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप कंसीडर करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट परचेज कर रही है, कुछ चीज खरीद रही है, मतलब वो पैसा पे कर रही है, मतलब वो उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अगर लिखा होगा सेल, गवर्नमेंट कुछ सेल कर रही है, क्वेश्चन में क्या क्या हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आपको बता दूं।
सेल बाय गवर्नमेंट, इसको आप कभी प्लस नहीं करेंगे बल्कि इसको आप माइनस कर देंगे, परचेज से इसको माइनस कर देना। तो ये हमारा अवन्य, या तो डायरेक्ट ये दिया होगा या सिर्फ ये दिया होगा। सिर्फ ये दिया होगा तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और सिर्फ ये दिया होगा तो इसको आपको माइनस करना है। ये दोनों अगर दिए हैं तो परचेज से सेल को आपको माइनस कर देना है। तो दो कंपोनेंट्स हमने देख लिए, पहले जो प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है, सेकंड हमने देखा जो गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा कर रहा है, थर्ड हम लोग देखते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी आपको एज इट इज क्वेश्चन में दे दिया होगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। हमने देखा जो जो खर्चे हुए। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कभी कभी हाउस होल्ड या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे बड़े बड़े अमाउंट खर्चा करती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस होल्ड अपने रेसिडेंस के लिए खर्चा करता है, घर लेने के लिए, प्राइवेट अपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंड करने के लिए खर्चा करते हैं, या अपनी स्टॉक मेंटेन, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं से वो अपना कैपिटल ही बढ़ा रहे हैं ना, लार्ज अमाउंट। या गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे काम करती है जैसे कि पब्लिक कुछ सर्विसेज बनाती है, अपार्टमेंट खड़े करती है, मतलब ये कैपिटल इन्वेस्ट करे। तो जितने भी खर्चे हमारे कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए होते हैं, वो हमारे खर्चे किस में आते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता चल गया, जिससे हमारा कैपिटल बन रहा है उसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया होगा, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी दिया होता है, तो आपको क्या क्या लेना है, पहला आपको क्या लेना है, इसका फॉर्मूला है ये, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप प्लस करोगे, फिर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। देखो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मान लो प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रेसिडेंशियल मतलब जो हम हाउस होल्ड है वो अपने अपने घर के लिए, रेसिडेंशियल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है कैपिटल बनाने के लिए, पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर घर के लिए इन्वेस्टमेंट, फिर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री मतलब जितने भी बिजनेस वाले रहते हैं वो अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री बना के रखते हैं। जैसे कुछ सामान है उसके बहुत सारे पैकेट ऑलरेडी रखते हैं, मतलब उनकी इन्वेंट्री हो गई, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला, पहले फिक्स्ड प्लस करो किससे, रेसिडेंट से, रेसिडेंट को प्लस करो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। जनरली होगा कि आपको क्वेश्चन में ये चारों दिए होंगे तो चारों को प्लस करके आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर नहीं दिए, इन दोनों में से दो भी दिए तो इन दोनों को प्लस करना, जो नहीं दिया उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट था हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया, बहुत ही इजी था। लास्ट आता है हमारा कंपोनेंट रहेगा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। इसका मतलब जितने भी हम एक्सपोर्ट किए हैं अभी तक, सामान को जो बेचे हैं उसको माइनस कर देना है सामान जो खरीदे हैं। इससे हमारा क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट, मतलब टोटल एक्सपोर्ट हमने किया। अब आप सोचोगे ये क्यों करते हैं, देखो हम लोग नेशनल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नेशनल की वैल्यू मतलब हमें सिर्फ अपनी कंट्री से ही डील करना है। तो कंट्री में जीडीपी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा वो वही प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो हमारी कंट्री से बना है। इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट बस देखते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से बन के दूसरी कंट्री में जाता है, और इंपोर्ट अगर देखेंगे तो वो बाहर के यहाँ से आ रहा है, इसीलिए इंपोर्ट को हम नहीं देखते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट देखते हैं जो हमारी कंट्री से बना हुआ। तो अभी तक हमने चार कंपोनेंट्स देखे एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करने के लिए। पहला आप किससे करोगे, प्राइवेट कंजप्शन, फिर क्या होगा गवर्नमेंट के खर्चे, फिर पब्लिक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट्स। इनडायरेक्ट अगर बहुत अच्छी किस्मत है कि चारों एज इट इज दे दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, आप प्लस कर लोगे तो आपको क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें नेशनल इनकम निकालेंगे। अगर कभी कभी नहीं भी दिया होगा दोनों, तो जो मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स बताए हैं उसको आप प्लस और माइनस करके एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अगर हम ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस केस में क्या होगा। न्यू अटेम्प्ट करते हैं तो समझ नहीं आते प्लस होगा माइनस, इसलिए ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से इजी पड़ता है। अब ये मान लो डायरेक्ट दिए थे तो ये चारों कंपोनेंट मैंने प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, जीडीपी एमपी। ठीक है, इसको सबको प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एग्रीगेट होता है क्या, एनएनपी एफसी, और हमने कैलकुलेट करके जो गिवन है वो इज इक्वल टू के इधर, और जो निकालना है एक्स को निकालना है उसको यहाँ, और हम लोग को निकालना क्या है,
ये जीडीपी एमपी हमारे पास गिवन है, ये निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एग्रीगेट है वो हम लोग कहां से आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे। अब देखो पहले पीछे से देखो, ये एमपी है और ये एफसी है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम लोग क्या करते थे, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पी को देखो, पी में कुछ चेंज करना है, पी में कोई चेंज नहीं करना है। डी देखो, इधर डोमेस्टिक है उधर नेशनल है, मतलब चेंज करना पड़ेगा, हमें तो ये चाहिए ना सेम। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस NF5, ठीक है। उसके बाद जी और एन में देखो चेंजेस करने हैं। ये ग्रॉस है, ग्रॉस से हम लोग को कहाँ आना है, ग्रॉस से नेट आना है। ग्रॉस से नेट आने के लिए मतलब क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये अगर क्वेश्चन में हम लोग ये सब कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम बाय कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम। ठीक है, बहुत इजी है। आप इसको 2-3 बार फॉर्मूले को रिवाइज करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा। पता नहीं क्यों लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बहुत ही टफ बोलते हैं। अगर आप कंसेप्ट वाइज जाओ, समझो कि कहाँ प्लस क्या माइनस करना है, तो आपको बहुत इजी, सबसे ज्यादा इजीएस्ट यही रहेगा। तो ये आपने पढ़ा अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। आप इसको करो रिवाइज और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।